हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग प्रश्नावली 4B कर रहे थे और 4B के मैंने आपको सवाल 1 और 2 मतलब यहाँ तक मैंने करवा दिए थे। ये सवाल नहीं करवाया था, ठीक है। इसको हमें भी करेंगे और 2 तक सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा पिछले वाला लेक्चर तो उससे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बेनिफिट होगा, शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके उनको खुद से सॉल्व कीजिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमें बोला है कि ये हमारे पास ए बी सी 3 बिंदु हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये संरेख होंगे। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब संरेख कब होंगे? यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वो 0 के बराबर आ जाए तो बिंदु कैसे होंगे हमारे? संरेख। यही होती है संरेख की कंडीशन। चलिए, इसको लगाते हैं। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है वो ये होता है 1/2 और x1 x2 x3 और y1 y2 और y3, इधर 1 1 1। ये होता है त्रिभुज का फार्मूला, ठीक है। सारणिक डिटर्मिनेंट की हेल्प से यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इनके मान रख दो, इसको हल करो। अगर ये पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और वो 0 के बराबर आ जाता है तो बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, x1 कितना है? a है। x2 कितना है? b है। x3 कितना है? c, ठीक। और y1 कितना है? y1 है तुम्हारा b प्लस सी। और y1 कितना है? b प्लस सी। और तुम्हारा y2 कितना है? c प्लस a। और y3 कितना है? a प्लस बी, ठीक है। ये y3 है। ये 1 1 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व देखो कैसे करके करना मैं आपको बता दूं। इसमें कुछ आप ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेशन अभी मैंने आपको बताए नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन अभी हम इसको डायरेक्ट खोलते हैं। ऑपरेशन में बताऊंगा किस प्रकार से करने हैं, ठीक है। देखो, इसको अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और ऑपरेशन से मैं बताऊंगा। इसी सवाल को ऑपरेशन से ही बताऊंगा, तो ऑपरेशन से बहुत इजी हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऑपरेशन बताया नहीं है किस किस प्रकार से मैट्रिक्स पर या जो भी डिटरमिनेंट होता है उस पर ऑपरेशन लगते हैं। इसको हम सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैं ऑपरेशन से भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप उसका चिंता मत कीजिए। अभी देखो, ए के इसके साथ खोलो। ये ए होगा और ये वाला रो गया, ये कॉलम गया, तो कितना आएगा? सी प्लस ए और माइनस इसका इधर होगा तो कितना हो जाएगा? देखो, माइनस ए माइनस बी, चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का बी प्लस सी। और दूसरी ब्रैकेट में देखो, ये वाला कॉलम गया तो बी हो गया माइनस सी, ठीक है। और प्लस का 1 आएगा और 1 के साथ में क्या होगा? देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा। इसका इधर गुणा करो तो कितना आ जाएगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट ऐसे ही खोलो इसको ऑपरेशन के साथ में। चलिए, अब देखो, इसको 1/2 हो गया और इसका आप क्या करो? देखो, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारा कितना बच्चा? ए माइनस बी, बस सॉरी, सी माइनस बी। तो ए का अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? ए सी माइनस ए बी, ठीक है। ये तुम्हारा बी प्लस सी है, बी माइनस सी है, ए प्लस बी, ए प्लस ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और एक माइनस बाहर भी है तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, इसको देखो वैसे ही कर देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ठीक है ना। अब देखो, ए सी माइनस का ए सी कट गया, ए बी देखो कहीं पर है, ए बी से कट गया, और बी तुम्हारा बी से कट गया, सी तुम्हारा सी से कट गया। कुछ बचा अंदर? नहीं बचा कुछ भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 0 अंदर। 1/2 गुणा 0, तो आंसर 0। देखो, ऐसे भी सिंपल हो गया, लेकिन इसको ऑपरेशन से करेंगे तो और ज़्यादा सरल है। देखो, ऑपरेशन से कैसे करके करेंगे वो समझो आप। जैसे ये हमारे पास में मैट्रिक्स लिखी है, ऑपरेशन में अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ऑपरेशन बता दूंगा किस प्रकार से ऑपरेशन से करते हैं, ठीक है। देखो, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ऑपरेशन, जैसे हमारे पास में ये अभी था, तो ए बी प्लस सी 1 और बी सी प्लस ए 1 और सी ए प्लस बी और 1, ठीक है।
ये उधर ज़्यादा चला गया, इधर कर दो इसको, ठीक है, ये हटा दो, राइट। देखो ऑपरेशन कैसे करते हैं, जैसे हमें पता है ये वाला हमारा है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, और ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है, सी मीन्स कॉलम। अब देखो ऑपरेशन ऐसे करेंगे, हमें जैसे ये वाली एंट्री है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके नीचे सभी एंट्री क्या बन जाए, 0। अगर इसके नीचे सभी एंट्री 0 बन जाएंगी तो उसको जब डिटरमिनेंट को हल करेंगे तो वो ज़्यादा सिंपल रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी करूँगा तो 0 तो बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, इस वाले कॉलम में देखो बन सकता है 0, तो थोड़ा सिंपल हो जाता है। जैसे अगर मैं इस वाले रो को इसमें से घटा दूँ तो ये 0 बन गया, ठीक है ना। इस वाले रो को इसमें से घटा दूं तो क्या बन जाएगा, 0, और इस वाले रो को मैं इसमें से घटा दूं तो ये भी ऊपर वाली एंट्री 0 बन जाएगी, तो ये 0 0 1 बचेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। देखो किस प्रकार से हम करते हैं, बस ध्यान रखना आपको यही करना है कि जो पहली एंट्री उसके नीचे वाली सभी अगर 0 हो जाएंगी तो वहाँ से जो हम डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो वो ज़्यादा सिंपल रहेगा, राइट। खैर मैं इसको डिटेल से बताऊँगा किस प्रकार से करते हैं किस प्रकार से नहीं, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगले हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें इसी प्रकार के सब सवाल करेंगे। तो 1/2 देखो ऑपरेशन में क्या लगा रहा हूँ, ऑपरेशन ये है, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे करके। जैसे ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ठीक है, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है। अभी मैं अगर देखो, अभी मैं अगर रो 1, देखो रो 1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ तो रो 1 को आपको इधर लिखना है, और क्या क्या कर रहे हैं हम, रो 1 में से R2 घटा रहे हैं, सिंपल। ये बाकी चीज़ें मत देखो, ये वाला देखो सिर्फ, जिसमें से मतलब जहाँ आपको लग रहा है कि 0 हो सकता है। अगर मैं एक में से एक चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा करो चाहे आप ऐसा कर लो कि इसमें से ये घटा दो फिर इसमें से ये घटा दो, आपकी मर्ज़ी जैसा भी कर लो, ठीक है। फिलहाल तो मैं अभी यहाँ ऐसा कर रहा हूँ कि इसमें से R1 में से R2 घटा रहा हूँ, तो R1 में से R2 जाएगा तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0। तो देखो अब R1 में मैंने ऑपरेशन किया, R1 में से R2 घटाया तो देखो क्या आएगा, पूरे रो में से घटेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो A में से B जाएगा तो कितना बचेगा, A माइनस B, और इसमें से ये जाएगा तो देखो B प्लस C में से C माइनस A, ये उधर चला गया, हाँ। इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस की वजह से ऐसा होगा, देखो B प्लस C माइनस C प्लस A, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो B प्लस C माइनस A, तो C से C कट जाएगा, ये कितना बचेगा, B माइनस A। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये तुम्हारा हो गया ऊपर वाली एंट्री 0, 1 में से बन गया 0, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली अब बाकी एंट्री जो है, बाकी एंट्री सब वैसे ही लिख दो, किसी में हमने कुछ छेड़छाड़ी नहीं की है, तो ये वाली सब वैसी की वैसी आ जाएंगी, इनमें कोई दिक्कत कोई बदलाव नहीं होगा, समझ में आई बात। इस प्रकार से देखो ये ऑपरेशन हो गया। अब दूसरा हम R2 में कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में से हम R3 घटा रहे हैं। देखो R2 में से अगर मैं R3 घटा दूंगा तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो कर दो, देखो क्या आ जाएगा, 1/2, और अब देखो R1 तो वैसा ही रहेगा, R1 में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो A माइनस B माइनस A 0। जहाँ पर हमने ऑपरेशन नहीं किया उस वाले रो या मतलब स्तंभ या पंक्ति में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं चेंज आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो R1 वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसमें हमने चेंज किया है कि ये तुम्हारा R2 है, ये R3 है, तो R2 में से R3 घटा रहे हैं, तो ये कितना बचेगा, देखो B माइनस C बचेगा, और इसमें से ये जाएगा तो देखो इधर मैं लिख देता हूँ C प्लस A माइनस A प्लस B, ये घटा रहे हैं पूरा, तो C प्लस A माइनस B, तो A से A से A गया तो C माइनस B, C माइनस B, तो कितना बचा, देखो ये बचा तुम्हारा 0, और इधर C A प्लस B, और ये तो कितना बचा 1। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में एक बात बताई थी कि अगर मैं इसको पहले एक तरीके से और लिख लेता हूँ, देखो इसको और भी, जैसे A माइनस B है, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल लूँ तो माइनस A माइनस B हो जाएगा, ये 0 बचा, ठीक है। और 0 में अगर मैं A माइनस B का गुणा कर दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 0 में किसी का गुणा करो तो वो तो 0 आ जाएगा, इंटू A माइनस B लिख दिया है मैंने। सिमिलरली देखो यहाँ पर B माइनस C है, इसको मैं माइनस चिन्ह निकाल लूँ बाहर तो B माइनस C हो गया, और ये तुम्हारा 0 इंटू B माइनस C मैं लिख ले रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊँगा, नीचे वाली वैसी की वैसी रहने दो, 1, ठीक है।
अब देखो एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, मैंने आपको शुरू में बताई थी कि सारणिक में जब भी हम किसी नंबर का, सारणिक में जैसे आव्यूह में क्या होता है, आव्यूह में अगर हम किसी नंबर का, जैसे कोई आव्यूह है ये, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, जैसे अब अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर रहा हूँ तो आव्यूह के ये प्रत्येक अवयव से होगा। किससे होगा? प्रत्येक अवयव से। 2 4 6 8 ये होगा। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। अगर ये मान लो सारणिक है 1 2 3 4, ये सारणिक लिखी हुई है। अगर मैं इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी भी नंबर का, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, जैसे मुझे इसमें 2 का गुणा करना है, तो इसमें क्या होगा कि मतलब इसके प्रत्येक अवयव से ना होकर या तो ये किसी एक पंक्ति से होगा इसका गुणा, या किसी एक स्तंभ से होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 2 का गुणा या तो इस पंक्ति से होगा या इस पंक्ति से होगा, किसी एक से होगा, या इस कॉलम से होगा या इस कॉलम से होगा। जितने भी अवयव लिखे हैं सब में नहीं होगा, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं गुणा कर दूँ इसका, तो ये मान लो मुझे इसमें करना, तो 2 और 4 ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारणिक में ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मैं इसमें से कुछ बाहर निकालूं, जैसे 2 मुझे बाहर निकालना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी में से कॉमन आएगा, आ सकता है कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब एक में गुणा होगा तो एक ही से कॉमन आएगा, किसी से। सिमिलरली देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है। ये चीज़ मैं देखो अभी आपको बताऊंगा डिटेल से, बस आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो एक जो पहले रो में है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, a माइनस बी, ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर। अब देखो दूसरी पंक्ति में b माइनस सी है, b माइनस सी है, b माइनस सी है, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है सारणिक में। सारणिक में ऐसा ही होता है कि अगर तीनों कॉलम में या तीनों पंक्ति में कोई, तीनों मतलब जो कॉलम है यानी स्तंभ में या तीनों पंक्ति में कोई चीज़ अगर हमारी कॉमन है तो वो अलग अलग बाहर आएगी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देखो a माइनस बी कॉमन था पूरी पंक्ति में, तो a माइनस बी मैंने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर क्या था, b माइनस सी कॉमन है, तो मैंने b माइनस सी निकाल लिया, और वो साथ में इसके गुणा में लिख दिया जाएगा। अंदर देखो क्या बचा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1, यहाँ 0, और यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 0, और यहाँ c a प्लस बी और 1। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसको हमको हल करना है, तो 1/2 a माइनस बी और b माइनस सी। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो इसको ओपन कर लो, तो 1, और इसको देखो ये गया, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1, और ये 0 हो जाएगा, और माइनस देखो इसके साथ में लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 है, ठीक है। ये वाला गया तो 1 माइनस, मतलब इसका इससे गुणा होगा तो 1, और सी का भी गुणा होगा तो 0, और इसका देखो ये 0 लेंगे, ये वाली एंट्री, तो अंदर कुछ भी गुणा कर देंगे तो वो 0 ही आएगा भाई। इसका जैसे मैंने इससे किया, तो अंदर जो कुछ भी लिखा हो ना, तो वो तो कितनी आएगी, 0 ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा माइनस का 1 और ये तुम्हारा प्लस का 1, तो 1 से बन गया, अंदर क्या आया 0, ये आया 0, और बाहर ये देखो गुणा में लिखा हुआ है, तो 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। इस प्रकार से इसको ऐसे हल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ अभी आपको ये कठिन लगा होगा, ठीक है, लेकिन अगली जो एक्सरसाइज है, बहुत जो तुम्हारे क्या कहते हैं बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको इसी से सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हम इससे करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, सिंपल पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने सिर्फ आपको हिंट दी है। अभी आप इस क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन करवाया है यही वाला, ये अभी आप इसी मेथड से कर सकते हैं जो मैंने ये वाला किया है, ठीक है। अभी आपको वो बहुत कठिन लगा होगा कि बहुत कठिन है, ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको कठिन लगा तो आप सरल वाले से कीजिए, और सरल लगा तो आप कठिन वाले से कीजिए, जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगली एक्सरसाइज में इसी का यूज़ है, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।